मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। कल शांति से साला शांति हवन होते ही मुझे सुंदर पे विजय मिल जाएगा और मेरे जीवन में शांति ही शांति हो जाएगी। ये हवन सफल होते ही फिर मैं नट्टू काका और बाघा के लिए शांति हवन करवाऊंगा, फिर गोकुल धाम शांति हवन, ताकि भिड़े टप्पू की कंप्लेंट करना बंद कर दे। मजा आ जाएगा। कल सुबह मंदिर 8 बजे पहुंचना है, मैं 7:30 बजे ही पहुंच जाऊंगा। बस भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को भी साथ में ले जाता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, और अगर हो तो मेहता साहब संभाल ले, ये बराबर है। हाँ जेठा बोलो, सुंदर के बारे में क्या बात करनी है? आपको कैसे पता चला? मैंने जेठालाल, आज जिस तरह से तुम सुंदर नाम के भंवर में बार बार डुबकियां लगा रहे थे, मुझे पक्का पता था इतनी जल्दी तुम उससे बाहर नहीं आने वाले। मेहता साहब यूं समझो अभी सुंदर का टेंशन भूतकाल हो गया। अच्छा क्यों, सुंदर कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहा है या उसने तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया है कि आज से परेशान नहीं करेगा? मेहता साहब सुंदर की परेशानियों से आजाद होने के लिए मैं एक हवन करवा रहा हूँ, साला शांति हवन। साला शांति हवन? जेठालाल, ग्रह शांति सुना था, आत्मा की शांति सुना था, ये साला शांति क्या है? मेहता साहब है। नेहरू रोड पे भोलेनाथ जी के मंदिर में एक महाराज बैठते हैं, दुख मंथन महाराज। वो ये साला शांति हवन करवाते हैं। 100% गारंटी रिजल्ट देने वाले महाराज है। ये हवन करवाते सुंदर मुझे परेशान करना बंद कर देगा। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास है और तुम जानते हो कि मैं इन बातों में नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मेहता साहब आप दोस्ती में मानते हैं ना? हाँ दोस्ती में तो। बस तो फिर दोस्ती निभाने के लिए कल आप सुबह 8 बजे मेरे साथ भोलेनाथ मंदिर आ रहे हैं, बस। देखो मैं जिस चीज में यकीन ही नहीं करता वहां कैसे आऊंगा? मेहता साहब मान लो हम दोनों के सामने एक पानी का आधा भरा हुआ ग्लास पड़ा है। अभी आपके हिसाब से वो ग्लास आधा खाली है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ग्लास आधा भरा हुआ है। तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं गलत हूँ? जी नहीं, नहीं कहूंगा। बस तो फिर जो आपकी नजरों में गलत है वो जरूरी नहीं कि गलत ही है। और दूसरा क्या है मेहता साहब, आप साथ में होते हो ना तो बस 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 जेठालाल, समझ गया, मैं समझ गया। बस तो समझदार इंसान कल सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, और याद रहे अंजलि भाभी या किसी भी भाभी को इस हवन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और दया को तो बिल्कुल इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि उसके भाई से शांति पाने के लिए मैं ये हवन करवा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैं समझ गया जेठालाल, मैं सब समझ गया। अरे समझ गए तो फिर क्यों इतना बुलवाते हो? चलो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं, ठीक है? चलो ओके। ये जेठालाल की दोस्ती है या दादागिरी? साला शांति हवन। अब जाना चाहूं या ना जाना चाहूं, जाना तो पड़ेगा ही कल सुबह। हे भगवान, कल सुबह मैं अपने आप जल्दी जाग जाऊं और निर्विघ्न साला शांति हवन में पहुंच जाऊं, ऐसा करना। टप्पू के पापा, हाँ? मैं क्या कहती हूँ, कल सुबह आपके पास थोड़ा टाइम होगा? नहीं, कल सुबह मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, पर वो जरूरी काम परसों नहीं हो सकता? नहीं, कल सुबह 6:30 बजे तो मुझे घर से बाहर निकल जाना है। ओहो, सुबह इतनी जल्दी आपको कहाँ जाना है? पंडित जी से मिलने। पंडित जी? जो पार्टी से मिलने जा रहा हूँ उनके सरनेम पंडित है। ओह अच्छा, मुझे लगा पंडित जी मतलब आप कहीं पूजा करने के लिए जा रहे हैं कि क्या? पूजा? पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स तो उनकी दुकान का नाम है उधर दहीसर में। वो क्या है कि मुहूर्त में बहुत मानते हैं, इसलिए सुबह 7:30 बजे की मीटिंग रखी है जल्दी, इसलिए वहाँ जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएंगे। हम? मुझे भी आना है साथ में? नहीं, आपने अभी कहा ना हम पहुँच जाएंगे। वो हम मतलब हम जेठालाल गड़ा हम। ओके, उनकी भाषा ऐसी है, वो अपने आप को हम करके बुलाते।
तो थोड़ी असर मुझे भी हो गई, तो इसलिए मैंने बोला हम जेठालाल पहुंच जाएंगे ऐसा। अरे अच्छा याद दिलाया, पंडित जी को फोन करके कंफर्म तो कर लूं। चलो अल्टीमेटली मेल हो ही गया, फिनिश्ड वर्क। चलिए, अब लैपटॉप बंद हो गया तो मुझसे थोड़ी देर आराम से बातें कीजिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सॉरी। हाँ बोलो। हाँ पंडित जी, कल हमारी मीटिंग पक्की है, हाँ? भूलना मत। हाँ भूलूंगा कैसे, मुझे ध्यान है। नहीं ध्यान में है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ना आपको याद दिलाना। हाँ हाँ याद रखूंगा, और पता है मुझे तुम भूलने थोड़ी दोगे। चलो कल मिलते हैं। हाँ लेकिन लेट मत करना प्लीज। हाँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अंजलि मेरी सुबह एक मीटिंग है, जल्दी उठ के जाना है। सुबह सुबह अचानक मीटिंग कैसे? मजबूरी मीटिंग है अंजलि, बॉस आउट ऑफ टाउन है, इसलिए मीटिंग मुझे ही हैंडल करनी है, इसलिए 7 बजे जाना है। 7 बजे? इतनी सुबह सुबह? आपके ऑफिस की मीटिंग तो 10 बजे होती है। हाँ नॉर्मली सारी मीटिंग 10 बजे के बाद ही होती है, लेकिन ये जो पार्टी है जिससे मीटिंग है वो थोड़े से अंधविश्वासी लोग हैं। उन्हें लगता है कि सुबह का मुहूर्त ठीक है, तो 8 बजे तक मीटिंग लोकेशन, मतलब पार्टी का ऑफिस पहुंचना है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे लोग। आपको जाना जरूरी है, ड्यूटी है ना आफ्टर ऑल। अरे टप्पू के पापा, तू उठ गई थे? हाँ मैं तो उठ गई, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और उठकर तैयार भी हो गए? वो वक्त पे मंदिर पहुंचना है ना। मंदिर? वो पंडित जी की दुकान है ना, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो दहीसर में शिव जी का मंदिर के सामने है। तो पंडित जी ने बोला कि आप और हम वक्त पे मंदिर पहुंच जाएंगे और भगवान के दर्शन करके फिर मीटिंग करेंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, पाका करो। बराबर है। अच्छा टप्पू के पापा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं फटाफट नहा के आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे 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 भाई, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, आज मेरा उपवास है। आप पर उपवास? आप कब से उपवास करने लगे? आज से। क्यों? पंडित जी ने बोला कि वो मंदिर में बिना कुछ खाए पिए दर्शन करने की प्रथा है, तो मैंने बोला ठीक है, पाका करो। अगर धंधा होता है तो पार्टी जैसा बोले ऐसा थोड़ा कर लेने का, फिर वही धंधे में से कमाए हुए पैसे से हम पेट भर के खाना खा ही सकते हैं ना। हाँ। चलो मैं निकलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल आगे। अरे वाह, मैं तो सब तैयार। तुम तो मालूम है मैं कितना पंक्चुअल हूँ। हाँ चल चल। टप्पू के पापा, रुकिए, मैं आ रही हूँ। रुकिए। जेठालाल दया भाभी हमारे साथ चल रही है? नहीं, किसने कहा? अरे अभी भी तो बोला उन्होंने कि मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। अरे तो मैंने थोड़ी बुलाया उन्हें। जेठालाल तुम मुझे तो कह रहे थे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुमने खुद दया भाभी को बोल दिया। मैंने नहीं बोला उसको। और तो फिर वो हमारे साथ क्यों चल रही है? वो किसने कहा वो आ रही है? अरे अभी अभी जेठालाल दया भाभी ऊपर से ये बोली है कि रुको मैं आ रही हूँ। वो तो शायद ऊपर से नीचे आ रही होगी। क्यों? वो तो जब आएगी तब पता चलेगा ना। टप्पू के पापा, दया तू मेरे साथ पार्टी को मिलने क्यों आ रही है? अरे आपको किसने कहा मैं आपके साथ पार्टी से मिलने आ रही हूँ? मेहता साहब ने। अरे मेहता साहब, आपको किसने कहा मैं टप्पू के पापा के साथ पार्टी को मिलने जा रही हूँ? आपने? कभी? ये भी तो आपने बालकनी से कहा था कि मैं आ रही हूँ, रुको। नहीं नहीं, मेरा मतलब था रुमाल देने आ रही हूँ। ओह, अरे भाई तो रुमाल देने नीचे तक क्यों आई? ऊपर बालकनी से नहीं फेंक सकते थे? नहीं, याद है एक बार आप इसी तरह रुमाल भूल गए थे और मैंने बालकनी में से आकर रुमाल फेंका था, लेकिन आप रुमाल कैच नहीं कर पाए थे और रुमाल बेचारा नीचे गिरकर गंदा हो गया। इसलिए मैं आज हाथों हाथ आपको रुमाल देने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले मेहता साहब। अरे
मेहता साहब, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं वो मेरे ऑफिस में कोई अर्जेंट मीटिंग है, बॉस है नहीं, मुझे हैंडल करनी थी मीटिंग, इसलिए ऑफिस जा रहा था। अच्छा। वैसे जेठालाल, तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मुझे अभी एक पार्टी से मिलने जाना है, तो चलो साथ में चलते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेहता साहब की ऑफिस इस तरफ है और आपको दहीसर इस तरफ जाना है। अरे भाई, तो बाहर तक तो साथ में जा सकते हैं ना। हाँ। वहाँ से मेहता साहब की रिक्शा उनकी ऑफिस की तरफ जाएगी और मेरी रिक्शा दहीसर की तरफ जाएगी। करेक्ट। हाँ, सॉरी। ठीक है, और जेठा भरा और मेहता साहब, भैया भाभी जी, और सवेरे सवेरे कितने? मेहता साहब ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, टप्पू के पापा पार्टी को मिलने के लिए दहीसर जा रहे हैं और मैं वापस घर जा रही हूँ। आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं। तो आप कहाँ से घर वापस जा रही हैं? यहीं से। वो क्या है, टप्पू के पापा रुमाल भूल गए थे, तो मैं उनको रुमाल देने के लिए नीचे आई, अभी उनको रुमाल दे दिया है, अभी मैं वापस घर पर जा रही हूँ। ओह, ये बात है। और जेठा भरा, और तुसी दहीसर जा रहे हो? वो कमाल है। और मेरे स्वीटी मामा जी वापस फादर बन गए, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ दहीसर, तो आप भी हमारे साथ चलो। नहीं छोटी, तू निकल। अरे क्या नहीं नहीं, सोडी भाई दहीसर ही जा रहे हैं, तो उनके साथ ही चले जाइए। हाँ? अरे दया, वो मियाँ बीवी में मैं बीच में कहाँ हड्डी बनूं? ओ जेठा भरा, तुम भी कमाल करते हो। हम दोनों के बीच में थोड़ी ना बैठना है, और जीप में पीछे बैठना है यार। छोटी, तू जाने, मैं चला जाऊंगा। ठीक है जेठा भाई, आप आगे बैठ जाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। क्या बात है सोनिया, शाबाश। थैंक यू। नहीं छोटी, वो तेरी जीप खुली है ना, तो धूल उड़ेगी, मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे। तो वो तो रिक्शा में भी बिगड़ेंगे ही ना। वो कुछ नहीं बिगड़ेगा जेठा भरा, और शर्माओ मत, और चलो चलो चलो। अरे जेठालाल, जेठालाल, अरे जेठालाल। टप्पू के पापा, आप मेहता साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जेठालाल, मुझे दहीसर नहीं जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है। हाँ। ठीक है मेहता साहब, तो आप पहुंचो, मैं भी दहीसर पहुंचता हूँ, लेकिन वक्त पे पहुंचना। हाँ मैं पंक्चुअल हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ अच्छा, जय जिनेंद्र। बाय, जय जिनेंद्र। ओके, चलिए चलो। बाय। बाय। ये रोशना भी आप आगे ही बैठिए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। चलो भी चलो। अरे जेठा भरा, चलिए चलो। बाय। अरे बाप रे, ये जीप तो मंदिर से उल्टी दिशा में जा रही है। ओहो, अरे ऐसे तो शिव मंदिर वक्त पर शाला शांति हवन करवाने पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सॉरी, जीप रख, जीप रख। क्यों जेठा भरा? सॉरी, तुम लोग निकला, मैं यहीं उतर जाता हूँ। हैं? की? मतलब वो जो चाचा जा रहे हो दिख रहे हैं? हाँ। अरे वो एक नंबर का चालू चाचा है। 2 महीने पहले मेरी दुकान से एलसीडी लेके गए, अभी तक पैसे नहीं दिए। आज मुश्किल से दिख गए तो अभी जाकर पकड़ता हूँ, पैसे मांगता हूँ। वाह गला, तो सब मिलकर चाचा को पकड़ते हैं और पैसे निकलवाते हैं। सोडी, अरे सोडी। ओ चाचा, ओ की गल है? ओ जेठा भरा के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो भाई? सोडी जोर से मत बोल। वो चाचा बीमार इंसान है, डर के मारे कहीं बेहोश हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई, तू एक काम कर, तू रोशन भाभी को लेके यहाँ से निकल, मैं उनके घर जाके उनसे पैसे ले लेता हूँ, यही आसपास रहते हैं। ठीक है जेठा भरा, तुम पैसे ले आओ, तब तक हम दोनों यहीं इंतजार करते हैं। अरे भाई तो जा, देख तुझे देख के चाचा बहुत डर रहे, उनकी सांसें तेज हो गई है, देख देख देख। नहीं मत देख, वो और डर रहे।
तू प्लीज, तू भाई तो निकल प्लीज। अरे यार रोशन चल नहीं बाबा, चाचा जी को कहीं कुछ हो गया ना तो जेठा भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है सोनिया, मैं उतर जाता, आप निकलो। हाँ ठीक है जेठा भरा, और तुसी उतर सकते हो। थैंक यू भाई, बहुत मेहरबानी भाई, थैंक यू रोशन भाभी। एक मिनट भाई, अभी चलाना मत। हाँ बिल्कुल, आराम से उतरो। जाने दो। कौन हो तुम? अरे मैंने कब तुमसे पैसे लिए? नहीं चाचा, वो आपने पैसे नहीं लिए, वो आपके जैसे दिखने वाले एक और चाचा है, उन्होंने मुझसे लिए। सॉरी, गलतफहमी हो गई, सॉरी, माफ करना। अरे बाप रे, कब मिलेगी रिक्शा, कब पहुंचूंगा मंदिर? अरे कौन से मंदिर जाओगे बेटा? चाचा आप निकलो ना, आपकी उम्र नहीं है मंदिर जाने की, आप निकलो। एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है, ये भगवान क्या होगा, मैं वक्त पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं? यार ये विनोद, ये तो सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देगा। मेहता साहब। अरे विनोद विनोद, यहाँ कैसे? विनोद ऑफिस नहीं गया? हाँ, मैं ऑफिस जाने से पहले मंदिर आता हूँ। अच्छा, लेकिन आप इधर? क्यों मैं नहीं आ सकता? हाँ आ सकते हैं, लेकिन बाहर क्यों खड़े हो? बाहर वो तो क्या है कि मैं कभी कभी मंदिर में आता हूँ उस लोगों की सेवा करने के लिए, जो लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं ना, उनके जूते चप्पलों का ध्यान रखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप मेहता जी। अरे मैं दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप मेरे जूतों का ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ हाँ, रखता हूँ ना। अरे भाई साहब, थोड़ा मेरी चप्पल पे ध्यान देना, कल ही लिया हूँ। ओ भाई साहब, मैं इधर जूते चप्पल का ध्यान रखने वाला नहीं हूँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे ना कि सेवा करने के लिए खड़े हैं। अरे भाई वो जान पहचान वालों के लिए, इधर नौकरी नहीं करता हूँ मैं। ध्यान रखना जूते चप्पल का। क्या करना पड़ रहा है जेठालाल? बाबूजी 1 मिनट। मैं क्या? जरा 6 रुपए दो ना। 6 रुपए क्यों? चाय पीने के लिए। भाई चाय तो 3 रुपए की आती है ना। क्यों आप नहीं पियेंगे मेरे साथ? मेहता साहब आ गया। प्रदीप, अरे जेठालाल। हाँ भाई, कितना हुआ? थैंक यू मेहता साहब। इसने आपको थैंक यू क्यों बोला? जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे खड़े होकर लोगों के जूते चप्पलों का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ मेहता साहब, आपसे कितना कुछ सीखने जैसा है। विकट परिस्थिति में भी निर्माणी होकर आपको लोगों की सेवा करने का सोचता है। इतना टाइम कहाँ लगा जेठालाल तुम्हें? अरे भाई क्या, आओ चलो ऊपर तो चलो, बताता हूँ। अरे वो, अरे हाँ, क्या बताऊं मेहता साहब। अरे वो रोशन भाभी भी साथ में थी ना, वरना सोढ़ी को तो बोल के कभी भी निकल सकता था। अरे कितनी मुश्किल से मैं निकला हूँ, मैं ही जानता हूँ। क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? अरे दुखमंजन महाराज को। अरे पंडित जी, वो दुखमंजन महाराज कहाँ है? दुखमंजन महाराज वो तो चारधाम की यात्रा पर गए। क्या? हाँ, 15 दिन बाद आएंगे। क्या है कि वो तो जाना चाहते नहीं थे, पर उनके जो यजमान है ना, उन्हें जबरदस्ती ले गए। हरिओम। चलो। अरे क्या चलो, रुको, कहाँ चलो? देखा मेहता साहब, देखा यह सुंदर नाम का ग्रह मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। सुबह से विघ्न पे विघ्न आ रहे। जेठालाल, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। मेहता साहब, मैं आपके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, श्रद्धा। और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अंधश्रद्धा। अरे जेठालाल जी आ गए आप? अरे दुखमंजन महाराज, आप तो यही है। हाँ, मैं यही हूँ। मैं आपका कभी से इंतजार कर रहा था। अरे तो वो पंडित जी कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उनसे पूछा दुखमंजन महाराज कहाँ है, तो कहने लगे वो तो चारधाम की यात्रा पे चले गए, 15 दिन बाद आएंगे। वो तो जूनियर दुखमंजन महाराज, सीनियर मैं हूँ। मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा चलिए, अब वो साला शांति हवन कीजिए। जी जी, देखना ये हवन करवाते ही आपका साला जो आपसे टैक्सी का पैसा वसूलता है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महाराज आप तो अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते
आपने? देखा मेहता साहब, देखा? हाँ देखा देखा, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए महाशय, मैं कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं करता। यज्ञ में कम से कम 100 श्लोक तो बोलने पड़ेंगे और फिर पूजा होगी। कम से कम 2 घंटे का वक्त तो लगेगा ही। कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए। अरे 2 घंटे 2 मिनट में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलिए चलिए, मजा आएगा। चलिए चलिए, कहाँ हवन करना है? चले चलिए ऊपर आइए। भिंडी कितने रुपए किलो का? 55 रुपए किलो है? भाई भाई भाई, कितनी महंगी। माधवी भाभी, ऐसा ही होता है। हमें जो सब्जी चाहिए उसी के भाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि भाभी। हाँ, ये महंगाई देख के तो ये लगता है कि अब से रोटी सब्जी की जगह आपकी बनाई हुई अचार से ही खानी पड़ेगी। बरोबर है बबीता जी, पर अचार का भाव भी बढ़ रहा है अभी। एक काम करते हैं ना, सिर्फ हवा खाते हैं, क्योंकि हवा पर अब तक कोई चार्ज नहीं है। अगदी बरोबर है। अरे दया भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह तैयार होके सवारी कहाँ चली? मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। ओहो, बम बम भोले। दया भाभी, शिव मंदिर? हाँ, वो क्या है, मैंने मानता मानी थी। सुंदर वीरा के लाए हुए सारे चने चोले बिक जाएंगे ना, तो मैं शिव मंदिर जाऊंगी और 11 नारियल चढ़ाऊंगी। वैसे तो मैं टप्पू के पापा के साथ जाने वाली थी, लेकिन वो जरा बिजी है ना, तो मैं अकेली जा रही हूँ। दया भाभी, शिव मंदिर जाने का दिल तो मेरा भी है। मैं भी चलती हूँ ना साथ में। हाँ हाँ, चलिए चलिए। 2 मिनट में आई। हाँ हाँ हाँ, अरे आप लोग भी चलिए ना। नहीं दया भाभी, मुझे थोड़ा घर में काम है। हाँ, तो फिर कभी चलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, नक्की। प्रणाम कह देना। हाँ, चलिए चलिए चलिए। थोड़ा कम करो भाव। ओम सुंदर साला शांति यज्ञ प्रारंभ। रेडी रेडी। सॉरी, बागा का फोन अभी। हाँ बोल बागा। सेठ जी, एक खुशखबरी है। क्या, जल्दी बोल। सुंदर भाई का फोन आया था, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे थे। क्यों? वो उनको 2500 रुपए जमा करवाने हैं ना। अच्छा, अरे वाह, सुंदर ने 2500 जमा करवा दिए। नहीं नहीं सेठ जी, अभी तो सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर दिया है, आजकल में जमा करवा देंगे। अच्छा, थैंक यू बागा, थैंक यू। ठीक है। अरे महाराज, ये हवन का असर तो शुरू होने लगा है। देखा मेहता साहब, अभी तो हवन चालू भी नहीं हुआ और उसका असर चालू हो गया। सुंदर मेरे बैंक में 2500 जमा करवा रहा है। जेठालाल, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं है। आप एक काम कीजिए, कुएं में से पानी लेके आइए। मैं कुआं कहाँ ढूंढूंगा यहाँ पे? उस तरफ जो नल है ना, उसमें कुएं का ही पानी आता है। जाओ भर के लाइए। ले जल्दी, अभी हवन जल्दी। इधर से लाऊं पानी। ओम श्रीमत् सद्गुणजालिनम चिदिदिदे ओम स्वाहा। लीजिए पानी लीजिए, कुएं का पानी जो नल से लेके आया हूँ। जाओ तुलसी के 5 पत्ते लेके आ। अरे महाराज, पहले नहीं बोल सकते थे, ताकि मैं जब जल ला रहा था तब तुलसी के पत्ते भी ले आता। शांति शांति, क्रोध नहीं बालक, क्रोध नहीं है, शांति। जाओ तुलसी के पत्ते लेके जल्दी लेके आए ना, प्लीज प्लीज। हाँ, आप चलो। भगवान, तुलसी के पत्ते ढूंढो। चलिए, और दया भाभी।
कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जेठालाल, जेठालाल, दया भाभी और अंजलि आ रही है मंदिर में। चालू यज्ञ में खड़े नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता? मेहता साहब, नहीं, मैंने नहीं बताया जेठालाल, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चल गया। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ छुपने। ए भाई, तुलसी के पत्ते तो देके जा। अरे लीजिए भाई। चाह रही है, चलेगा। तुम भी छुपो जेठालाल, छुपो। क्या कर रहे हो भाई? आप शांति रखो, शांति रखो। क्या कर रहे हो? बताता हूँ बाद में महाराज, आप हवन चालू रखो। लेकिन सुनिए, वो मंत्र में बीच बीच में सुंदर का नाम मत लेना। अगर लेना ही पड़े तो मन में लेना, हाँ, प्लीज। चलो रखो, चलो रखो। स्वाहा 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 क्या है? भाई साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अरे आपको क्या लेना देना है, अपना काम करो ना भाई। यहाँ क्यों खड़े हो? भाई साहब, आप अभी भी यहीं पे खड़े हो, क्या कर रहे हो? छुपा छुपी खेल रहा हूँ, खेलना है? अरे वो पंडित जी, एक मिनट शांति रखो ना भाई। बच गए जेठालाल, दया भाभी और अंजलि गए। गए? आश, बच गए, बाल बाल बच गए। ये लीजिए पंडित जी, ये लीजिए आपका कपड़ा। देखा मेहता साहब, ये सुंदर के शांति हवन में कितना विघ्न आ रहे हैं। हाँ जेठालाल, सुंदरलाल के लिए और ज्यादा मंत्र बोलने पड़ेंगे। हाँ तो बोलो बोलो, जितना ज्यादा बोलना पड़े बोलो। दक्षिणा थोड़ी बढ़ा देना। हाँ बढ़ा दूंगा भाई, मैं मना कर रहा हूँ, बढ़ा दूंगा। अब चालू रखिए, हवन चालू रखिए। ठीक है, ठीक है। ओम स्वस्तिराय इंद्रमा जोड़े स्वाहा। कब से मेरी इच्छा थी दया भाभी के दर्शन के लिए आऊं। अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा के जैसे ही जूते हैं। दया भाभी, जेठा भाई जैसे नहीं, जेठा भाई के ही जूते हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि बाजू में तारक के जूते हैं। दया भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि भाभी, फिर से मंदिर जाते हैं। चलिए चलिए, देखते तो है क्या बात है। हाँ।
सुंदरम टैक्सी भाड़ा आपका बंद हो हम स्वाहा। सुंदर का अहमदाबाद से निकलना बंद स्वाहा। सुंदर बिजनेस पार्टनर नहीं बनम स्वाहा। सुंदर आपसे दूर रहम स्वाहा स्वाहा। सुंदर शांति यज्ञ समाप्तम स्वाहा। थैंक यू महाराज, थैंक यू। यजमान दक्षिणा 5001। हाँ 5001, 1111 में से सीधा 5001। 1111 तो नॉर्मल साले के लिए, ये सुंदर जैसे साले के लिए तो 5001 भी कम है। और क्या है, यज्ञ की साधन सामग्री के भी। अच्छा, सुंदर जैसा साला तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए। अच्छा ये लीजिए। चलो, आपका साला आपसे हमेशा दूर रहे ऐसा मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू महाराज। माय प्लेजर। खुश? हाँ मजा आ गया, बहुत बढ़िया। जरा मुझे बताएंगे आप ये यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञ हमारे परिवार की शांति के लिए और गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। क्या ये यज्ञ गुप्त यज्ञ था, किसी को बताना नहीं था, इसलिए बताया नहीं। जेठा भाई, गुप्त दान सुना है, गुप्त यज्ञ क्या होता है? और तारक, जेठा भाई तो यहाँ यज्ञ करने आए हैं, आप भी यज्ञ करने आए हैं? मैं वो अंजलि, मैं और टप्पू के पापा, आप अभी कह रहे थे कि आप ये यज्ञ गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए करवा रहे हो। हाँ। तो फिर ये पंडित जी बार बार सुंदर का नाम क्यों ले रहे थे? हाँ, जबकि सुंदर वीरा तो गोकुल धाम सोसाइटी में रहता ही नहीं है। मतलब गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए और सुंदर की शांति के लिए भी। सुंदर की शांति के लिए कि सुंदर वीरा आपसे दूर रहे उसके लिए? हाँ, मतलब सुंदर से सारी तकलीफें दूर रहे और सुंदर और मैं और हम सब शांतिमय जीवन पसार करे और खुश रहे। मंदिर में झूठ मत बोलो माय डियर जीजा जी। मेरे कान बज रहे। मेहता साहब, मुझे भी सुंदर की आवाज सुनाई दी। सिर्फ तुम्हारे ही कान नहीं बज रहे हैं जेठालाल, मुझे भी सुंदर की आवाज सुनाई दी है। वीरा? वीरा? बहना, जीजा जी, आपसे दूर रहूंगा तो खुश कैसे रहूंगा? सुंदर तू यहाँ? हाँ जीजा जी, मैं यहाँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आप यहाँ पर साला शांति हवन करवा रहे हो।
तुझे कैसे पता चला? कल ये दुख मंजन महाराज का फोन आया था। ये सुंदरिया दुख मंजन महाराज बोलू छू। हाँ बोलो बोलो। तू तेरे जीजाजी को बहुत परेशान करता है ना? किसने बोला? तेरे जीजाजी मेरे पास आए थे तुझे दूर रखने का हवन करवाने। ये दुखमंजन महाराज तुझे जानते हैं? जानते हैं मतलब? अरे आप लोग इसे यहाँ दुख मंजन महाराज कहते हैं, बाकी ये तो हमारी पोल का मनिया है। શું મન્યા કેમ ચાલા? बस जो ने चाले चला। ए बेना पहचाना कि नहीं मनिया को? ચોકસી કાકા નો મનિયો। हाँ हाँ वीरा याद आ गया, मनीष भाई, मनियो मनियो। एक 420 तो उसके ऊपर दूसरा 840 मिला। करेक्ट। जीजा जी, आप अपने इकलौते साले को अपने से दूर करना चाहते हो? क्यों? बेना, वीरा मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर क्यों कर रहे हो जीजा जी ये सब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे तेरे चनिया चोली के चक्कर में मेरी दुकान बंद होने वाली थी, पूछ रहे क्या बिगाड़ा है? जीजा जी, मैं आपका इकलौता साला हूँ, आपसे छोटा हूँ। अरे छोटी बड़ी गलती हो जाती है मुझसे, आपको बड़ा मन रख के मुझे माफ कर देना चाहिए। अरे मैंने तो कल आपके लिए 11,000 रुपए का हवन करवाया था आपकी प्रगति के लिए, और आपने ये हवन करवा के मेरा वो हवन फेल करवा दिया। मेरा तो 11,000 रुपए का नुकसान हो गया ना। वो 11,000 रुपए मैंने आपसे मांगे नहीं, भगवान जाने मेरे 11,000 रुपए कौन देगा। देखा टप्पू के पापा, देखा मेरा वीरा आपका कितना भला चाहता है और आप उसके लिए ऐसा हवन करवाते हो। वीरा तू दुखी मत हो, कुछ कुछ लोग चाहे कितना भी काम क्यों ना करे, उनके नसीब में जस रेखा होती ही नहीं है वीरा। वीरा देख सुंदर, दया, अरे सुंदर, दया, तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सच में ये हवन मेरे और सुंदर की शांति के लिए करवाया है। और तुझे 11,000 का नुकसान हुआ ना, वो मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है? अपना तो चलता रहता है ना। ये अब इसमें 1-2 हजार ज्यादा ही होंगे। ले रख। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे वीरा तुम्हारे जीजा जी खुशी खुशी दे रहे हैं, ले लो ना वीरा प्लीज। नहीं बेना, मैं ये 11,000 रुपए नहीं ले सकता। नहीं नहीं वीरा, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। वीरा तुम्हें मेरी कसम। बेना, तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वीरा, थैंक यू। अभी घर पे चलो और खाना खा के बाद में ही जाना। हाँ बेना, चलो बेना, चलो। आओ जी बबलाओ। चलो बेना, वो तो अच्छा हुआ था मैंने मुझे फोन किया। पर मनिया को तो मैंने पीछे नहीं बोला। हो गया यज्ञ सफल जेठालाल? आप रह गए थे ताना मारे बिना। मेहता साहब, मैं चाहे कितना भी हवन करवा लूं, ये सुंदर नाम का ग्रह मेरी कुंडली में शांत होने वाला नहीं है। ये जलता हुआ वो ग्रह है जिसके चटके मुझे जिंदगी भर लगते ही रहने वाले हैं। लेकिन ये सुंदर की पहचान भी कहाँ तक निकली? देखो, इसीलिए मैं कहता था जेठालाल के इन सब चक्करों में मत पड़ो, पर तुम कहाँ सुनते हो? हाँ भाई, गलती हो गई। आगे से आप जो भी कहोगे सब मानूंगा बस। तो अब मैं जो कहूंगा वो पक्का मानोगे? हाँ हाँ जरूर बोलिए। तो एक काम करो, यहाँ से तुम सीधे अपनी दुकान जाओ, मैं सीधे अपने ऑफिस जाता हूँ। लगता है आज तूफान आने वाला है। क्या हुआ अंजलि? तारक, आज आपने बहुत गलत किया।
क्या गलत किया मैंने? आपने जेठा भाई को हवन यज्ञ में साथ क्यों दिया? आप तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन कैसे मना कर सकता हूँ? जेठालाल दोस्त है मेरा, जाना पड़ा मुझे। तारक किसी के घर के मामलों में इतनी दखल अंदाजी नहीं करते। दया भाभी को कितना बुरा लगा होगा। अंजलि, किसी के घर का मामला नहीं है ये, जेठालाल के घर का मामला है। यू नो कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, परम मित्र है जेठालाल मेरा। आप अपने परम मित्र को समझा भी तो सकते थे ना। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, मैंने नहीं समझाया होगा? अरे पर तुम जानती हो जेठालाल को, वो सलाह लेने मेरे पास आता है, कहता है आप मेरे फायर ब्रिगेडियर हो, मुझे सलाह दो कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन समझता वही है जो उसे समझना होता है। जैसे तुम्हें मालूम है कि डाइट फूड मुझे नहीं जमता है, लेकिन समझती हो तुम? तारक, डाइट फूड की बात मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझने की जरूरत है, समझे? ठीक है, समझ गया कि अब मैं भी एक यज्ञ करता हूँ, एक हवन करता हूँ डाइट फूड के लिए। करेला स्वाहा, नीम स्वाहा, गाजर स्वाहा, डाइट फूड स्वाहा। बस तारक, बस कीजिए, इतना ड्रामा मत कीजिए। जो बात करनी है शांति से कीजिए। देखो अपने आप को, ड्रामा मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। शांति से बात कीजिए, ऐसे थिएटर करके। मैं बहुत सुबह से भागदौड़ में थक चुका हूँ, सोने दो मुझे। हाँ हाँ हाँ, सोइए, जरूर सोइए। परम मित्र के लिए टाइम है, ऑफिस में बॉस के लिए टाइम है, और एक पत्नी के लिए टाइम नहीं है। क्या मतलब? टाइम नहीं है मेरे पास? तो ये जो दिन भर मैं घर में बैठ के आर्टिकल लिखता हूँ, ऑफिस में जो काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए, ताकि ज्यादा लिख के ज्यादा कमा सकूं, और ज्यादा कमाऊं तो उन पैसों से तुम बाजार जाओ और ये महंगे महंगे करेले, महंगी महंगी डाइट फूड वाली सब्जियां लाके मुझे खिलाओ तुम। बाय द वे मिस्टर तारक मेहता, करेले के भाव दूसरी सब्जियों से कम है। देखो अंजलि, बताइए क्या बात करनी है इस विषय पे? नहीं, मुझे कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है अंजलि। मुझे रात के इस वक्त अपने घर में बैठ के करेले की सब्जी पे या करेले के भाव पे कोई बातचीत ही नहीं करनी है। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं सो रहा हूं। ओके, गुड नाइट। अरे नहीं, गुड नाइट। सेठ जी, नटू काका ने ये फाइल दी है। हाँ हाँ, ये हाँ बोलिए मेरू भाई, कब जाना है अमेरिका? शुक्रवार को? नहीं मेरू भाई, शुक्रवार को मुझे नहीं जमेगा। सोमवार को चलें? ओ अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, रविवार को पक्का रखते हैं। रविवार को जाते हैं अमेरिका, मजा आएगा। हाँ हाँ मेरू भाई, हाँ हाँ आओ। फेंको चंद, क्या बोलने के पैसे नहीं लगते इसलिए कुछ भी फेंका फेंक करने की बिंदास। शुक्रवार को नहीं जमेगा, रविवार का पक्का रखते हैं, जाते हैं अमेरिका, मजा आएगा। क्या फेंका फेंक कर रहा है? तुझे पता है अमेरिका जाने के लिए वीजा चाहिए, वीजा। और तेरे लिए अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या सेठ जी आप भी? अमेरिका मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब मेरा गांव। जैसे अमेरिका जाने की बात सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, वैसे ही मुझे और मेरे दोस्त मेरू भाई को गांव जाने की बात सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। इसलिए हमने हमारे गांव का कोड वर्ड यानी सांकेतिक नेम अमेरिका रखा है। सेठ जी, बाघा बॉय, मैं लविंग बॉय, मैं लविंग। अरे नट्टू काका, क्या हुआ? क्या जैकपॉट बैकपॉट लगा है क्या? अरे सेठ जी, जैकपॉट अभी लगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो जैकपॉट से भी मेरा बड़ा फायदा हो सकता है। मतलब? हाँ नट्टू काका, जरा विस्तार से बताइए ना। बताता हूँ सेठ जी, आपने आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा, लेकिन मेरे अखबार पढ़ने से आपका फायदा कैसे हो सकता है? अच्छा, समझा। मैंने अखबार पढ़ लिया, तभी वो अखबार आप रद्दी वाले को बेच के उसमें से पैसा कमा सकते हो, बराबर? हाँ, ये तो भाई जैकपॉट से भी बड़ा फायदा हुआ, बराबर है। क्या सेठ जी, आप भी मजाक करते हैं? नट्टू काका, सेठ और किस्मत दोनों जब जी चाहे तब मजाक कर सकती हैं। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले?
आप बताइए नट्टू काका, आज के पेपर में आपके फायदे वाली कौन सी बात छपी है? अरे बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। देखिए सेठ जी, ये देखिए आज के पेपर में